नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड़ रुपया तय करबाक सरकार के निर्णय। कर्णाली प्रदेश के विपद प्रभावित क्षेत्र के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करबाक। काभ्रे पलांचोक के धुलखेल नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में स्थित चाउमिन फैक्ट्री में लागल आग करीब 2 करोड़ 25 लाख बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नेपाली कांग्रेस से मंत्री बनल 3 गोटे के कलायन बर्खास्त। उत्तरी टर्की के बाटिन प्रांत में स्थित कोयला खानी में भेल विस्फोट में पड़ कर 25 गोटे के भेल मृत्यु, 11 गोटे घायल, दर्जनों छत पे पत्ता। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत आज शनि दिन भ रहा विविध 29टा खेल सब। महिला दिस 100 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में लुम्बिनी के निशा बनौले नवका रिकॉर्ड। आप पूरा समाचार। सरकार विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड़ रुपया तय करबाक निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन मंत्री परिषदक बैसार के निर्णय सुनाबैत सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की सरकार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण ऐन 2075 के दफा 3 के उपदफा 3 द्वारा देल गेल अधिकार प्रयोग कल विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड़ रुपया तय करबाक निर्णय केलक बतौलनि अछि। और सरकार नेपाल सरकार द्वारा गठित वार्ता टोली आ प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केशी बीच मिति 2079/6/8 गते संपन्न सहमति पत्र अनुमोदन का कार्यान्वयन करबाक फिलीपींस के मनीला में आयोजना होने वाला लीडरशिप फोरम एंड साइनिंग सेरेमनी ऑफ कमिटमेंट लेटर स्टेनिथिनी परफॉर्मेंस ऑडिट कैपेसिटी इन एशिया एंड द पैसिफिक विषय कार्यक्रम में महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल समेत 2 गोटे के सहभागी होबाक स्वीकृति देबाक विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रम के लिए एशियाली विकास बैंक से प्राप्त होबवला 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता संबंधी दस्तावेज के अंतिम रूप देबाक हेतु अर्थ मंत्रालय हुनकर अनुसार सरकार बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना के वातावरण मुआवजा वितरण, सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन के कार्य के और प्रभावकारी बनाकर संभावित जोखिम से होबवला क्षति न्यूनीकरण का और जनधन के नुकसानी होई से बचबाक लेल कर्णाली प्रदेश के जुमला, हुमला, मुगु आ कालीकोट जिला के विपद प्रभावित स्थानीय तह के भौगोलिक क्षेत्र के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करत। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन को कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई संभावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधन को नोक्सानी हुन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेश का जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्ला का विपद प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। सरकार औषधि संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण करबाक संबंध में व्यवस्था करक लेल बनल विधेयक के अवधारणा पत्र में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय समेत केलक अछि। काभ्रे पलांचोक जिला के धुलीखेल नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में संचालन कयल गेल चाउमिन फैक्ट्री में आगि लागल अछि। चाउमिन पकाबय वाला क्रम में गैस लीक भ अचानक आगि लागल प्रहरी कहब अछि। आगिलगी की सूचना प्राप्त भेलाक तुरंते बाद जिला प्रहरी कार्यालय सँ प्रहरी नायब परीक्षक ढुंडीराज न्यौपानी के कमांड में 40 गोटे के प्रहरी टोली खटाओल गेल छल। धुलीखेल नगरपालिका सँ 1टा, भक्तपुर नगरपालिका सँ 1 आ पाँचखाल सँ 1टा क जम्मा 3टा दमकल, बनेपा नगरपालिका सँ 2टा पानी टैंकर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी आ स्थानीय वासी सब समेत मिलकर दोपहर में आगि पूर्ण रूप में नियंत्रण में लेल गेल छल। आगि सँ शंभू कार्की सामान्य घायल भेल आ हुनकर उपचार धुलीखेल अस्पताल में कयल जा रहल जनाओल गेल अछि। आगिलगी सँ छोट मोट चाउ पकाबय वाला मशीन, 15 थान चाउ बनाबय वाला सामग्री सब, लत्ता, कपड़ा तथा अन्य सर सामान सब पूर्ण रूप में जल कर नष्ट भेल अछि। प्रहरीक मुताबिक करीब 2 करोड़ 25 लाख बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान कयल गेल अछि।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेपाली कांग्रेस मंत्री बनल 3 गोटे के बर्खास्त केलनि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संघीय मंत्री परिषद से जसपा के मंत्री के बर्खास्त केलाक पश्चात राउत सिहो मध्य सरकार के मंत्री परिषद से नेपाली कांग्रेस के 3 मंत्री के बर्खास्त केलनि। कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा आ महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह छथि। हुनका सबके मुख्यमंत्री राउत फोन कर राजीनामा देबाक लेल कहलनि, मुदा राजीनामा नहीं देलाक पश्चात बर्खास्त कयल गेल जनाओल गेल अछि। बृहस्पति दिन साँझ सत्ता गठबंधन घटक दल सब नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी आ माओवादी केंद्र के 6 मंत्री आ 2 राज्य मंत्री सब के बर्खास्त करबाक तैयारी केलाक बादो ओहिमे जसपा पुनर्विचार क कांग्रेस के मात्र मंत्री हटौलक अछि। 3 मंत्री बर्खास्त केलाक पत्र मुख्यमंत्री राउत प्रदेश प्रमुख कार्यालय में पठा चुकल छथि। ओ मंत्रालय सबके जिम्मेवारी आब मुख्यमंत्री राउत संभारता। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। हाल नेपाल में मानसूनी वायु के प्रभाव कमजोर रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। हाल कर्णाली प्रदेश सहित देश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली के साथ बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतः साफ रहल अछि। आइ दोपहर सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में ठनका सहित हल्का वर्षा के संभावना रहल अछि। राति देश के पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली के साथ बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतः साफ रहत। देश के पहाड़ी क्षेत्र के सड़क तथा हवाई यातायात में मौसम के सामान्य प्रभाव के संभावना रहला कारण आवश्यक सतर्कता अपनेबाक हेतु महाशाखा अनुरोध केलक अछि। आब आर्थिक समाचार। सरकार निर्यात में नगद अनुदान देबाक उद्देश्य से निर्यात अनुदान कार्यविधि जारी केलक अछि। लगभग 3 महीना देरी से सरकार निर्यात में 8% धरि अनुदान देबाक कार्यविधि जारी केलक अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा निर्यात बढ़ेबाक लेल आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट मार्फत निर्यात में 8% धरि अनुदान देबाक घोषणा केने छलाह। उच्च निर्यात संभावना भेल क्लिंकर, सीमेंट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानि आ सूचना प्रविधि में आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जेहन सेवा के पहचान क निर्यात करनिहार सब 8% नगद अनुदान प्राप्त क सकै छथि कहि क कार्यविधि में उल्लेख अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय बजट के व्यवस्था अनुसार शुक्र दिन निर्यात में अनुदान प्रदान करबाक संबंध में दोसर संशोधन कार्यविधि 2079 जारी केलक। सरकार बजट में व्यवस्था नहीं रहलाक बादो कार्यविधि में कत्था, रोजिन तथा टर्पेंटाइन आ प्लाईवुड निर्यात में सिहो नगद अनुदान प्राप्त कयल जा सकैत अछि कहि क सूची में समावेश केलक अछि। निर्यात अनुदान सुविधा लेबाक हेतु कमती में 30% मूल्य वृद्धि करय पड़त, सरकार जनौलक अछि। सरकार बजट मार्फत 8% धरि निर्यात अनुदान देबाक घोषणा केलाक पश्चात उद्योगी सब उत्साहित होइत सीमेंट आ डंडी निर्यात शुरू क चुकल छथि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी टर्की के बाटिन प्रांत में रहल कोयला खानी में भेल विस्फोट में पड़ 25 गोटे के मृत्यु भेल अछि। टर्की के ब्लैक सी तट में मिथेन विस्फोट के कारण सर्कल 100 मीटर कड़ा चट्टान के तर से 22टा शव निकालल गेल कहि कऽ उद्धारकर्ता सब दिन अर्थात आई जानकारी देलनि अछि। विस्फोट के समय में खानी में करीब 110 गोटे काज कऽ रहल छलाह, जाहि में से लगभग आधा 300 मीटर से बेसी गहराई में काज कऽ रहल बताओल गेल अछि। टर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहरेटिन कोका 11 गोटे के उद्धार कयल गेल आ हुनकर सबके इलाज भऽ रहल बतौलनि। एहि विस्फोट के स्वास्थ्य मंत्री कोका एखन धरि के सबसँ घातक औद्योगिक दुर्घटना कहलनि अछि। विस्फोट में पड़ि कऽ बेपत्ता भेल सभक खोजी कार्य भऽ रहल BBC जनौलक अछि। विस्फोट के संबंध में और अनुसंधान जारी अछि। आब खेलकूद समाचार।
नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत आइ शनि दिन विविध 29टा खेल सब भ रहल अछि। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत शनि दिन एथलेटिक्स पोखरा रंगशाला, बैडमिंटन पोखरा रंगशाला के कवर्ड हॉल, महिला क्रिकेट पोखरा रंगशाला, पुरुष फुटबॉल गोस्टे घाट, महिला फुटबॉल बॉलिंग, टेनिस पोखरा रंगशाला, बॉक्सिंग पोखरा रंगशाला, पुरुष वॉलीबॉल पोखरा रंगशाला, महिला वॉलीबॉल मैगदीप, महिला हैंडबॉल पोखरा रंगशाला, महिला हैंडबॉल पोखरा रंगशाला आ सॉफ्ट टेनिस पोखरा रंगशाला में होबा जा रहल अछि। पुरुष बास्केटबॉल पोखरा रंगशाला, महिला बास्केटबॉल तनहू, स्क्वाश पोखरा रंगशाला, आर्चरी पोखरा रंगशाला, शारीरिक सुगठन पोखरा सभागृह, पौडी फिस्टेल एकेडमी, कराते कुष्मा पर्वत, फुल कॉन्टैक्ट कराते पोखरा रंगशाला, बुद्धिचाल गोरखा, महिला हॉकी गंडकी बोर्डिंग स्कूल, पुरुष हॉकी गौरीशंकर खेल मैदान पोखरा, शूटिंग काठमांडू, गोल्फ पोखरा हिमालयन गोल्फ कोर्स, साइक्लिंग रानीवन पोखरा, ताइक्वांडो मैगदी कवर्ड हॉल आ ITF ताइक्वांडो बागलुंग कवर्ड हॉल में होबा जा रहल अछि। तहिना टेबल टेनिस कोलमांबा कोट पोखरा, सेपाक ताकरो महिला पुरुष नवलपुर कावासोती, भारतोलन उद्योग वाणिज्य संघ पोखरा, पैराग्लाइडिंग पोखरा सारंगकोट, रग्बी महिला पुरुष भंडारढी खेल मैदान पोखरा आ कुश्ती गैडाकोट नवलपुर में होयत। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला दिस भेल 100 मीटर दौड़ में लुम्बिनी प्रदेश के निशा चौधरी नवका रिकॉर्ड बनौलनि अछि। निशा हिटे में रिकॉर्ड बनौलनि। ओ 12.15 सेकेंड में दौड़ पूरा क सन 1999 में भेल 8म साग में देवी माया पनेरू द्वारा बनाओल गेल रिकॉर्ड तोड़ि देलनि अछि। एहि से पहिने निशा काठमांडू में भेल राष्ट्रपतीय रनिंग शील्ड में 3टा रिकॉर्ड बनौने छलीह। एथलेटिक्स में आइ कुल 7 स्वर्ण के लेल प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड़ रुपया तय करबाक सरकार के निर्णय। कर्णाली प्रदेश के विपद प्रभावित क्षेत्र के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करबाक। बाबरे पलांचोक के धुलखेल नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में स्थित चाउमिन फैक्ट्री में लागल आग, करीब 2 करोड़ 25 लाख बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेपाली कांग्रेस से मंत्री बनल 3 गोटे के कयलनि बर्खास्त। उत्तरी टर्की के बाटिन प्रांत में स्थित कोयला खानी में भेल विस्फोट में पड़ कऽ 25 गोटे के भेल मृत्यु, 11 गोटे घायल, दर्जनों छत पे पत्ता। आ नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत आइ शनि दिन भ रहल अछि विविध 29टा खेल सब। महिला दिस 100 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में लुम्बिनी के निशा बनौलनि नवका रिकॉर्ड। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।